कोरोना संक्रमण के बीच बिहार में चुनावी तैयारी या यूं कह लें कि विधानसभा वार सम्मेलन जो वर्चुअल सम्मेलन है उसका सिलसिला जनता दल यूनाइटेड के नेता लगातार चला रहे हैं। लगातार पार्टी के नेता सुबह से बैठ जाते हैं और शाम तक बैठकों का दौर जारी रहता है। 4 अलग अलग टीमें पिछले 4 दिनों से बैठकें कर रही हैं। राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह, लोकसभा सांसद ललन सिंह और उसके अलावा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह, बिहार सरकार के जितने बड़े मंत्री हैं, चाहे वो अशोक चौधरी हों, नीरज कुमार हों, संतोष निराला हों, महेश्वर हजारी हों, तमाम नेता जुड़ते हैं और अलग अलग विधानसभा के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ वो चुनावी ब्लूप्रिंट पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इस पूरी चर्चा में या इस चर्चा की शुरुआत के पहले जनता दल यूनाइटेड ने इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर के जो नारा दिया है जरा उसको याद करिए। जनता दल यूनाइटेड ने नारा दिया 15 साल बनाम 15 साल। नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में पिछले 15 साल से हैं। मतलब बिहार के अंदर जो सुशासन वाली सरकार है उसने पिछले 15 साल में बेतहाशा विकास किया है। अगर जनता दल यूनाइटेड के दावे को सही माने तो काम हुआ भी है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। लेकिन जनता दल यूनाइटेड का कहना है कि हमने जो विकास कर दिया है उस विकास की रफ्तार को रुकना नहीं चाहिए, वो रफ्तार जारी रहे। इसके लिए नीतीश कुमार का रिन्यूअल होना जरूरी है। और पार्टी के नेता जब वर्चुअल मीटिंग करते हैं तो बैठक करते हैं तो उसमें इन्हीं बातों की चर्चा करते हैं। तो 15 साल बनाम 15 साल का नारा क्यों बिहार में किए गए विकास का नारा नहीं? इस सवाल का जवाब लगातार सियासी गलियारों में तैर रहा था, सवाल तैर रहा था। तो जवाब तलाशने की हमने कोशिश की और कुछ आंकड़े बड़े दिलचस्प हमारे पास आए। और वो आंकड़े जब आए तो हमको लगा कि आखिर क्यों जनता दल यूनाइटेड को बार बार इस बात की चर्चा करनी पड़ रही है कि नीतीश सरकार के पहले बिहार में जो शासन था राष्ट्रीय जनता दल का, जिसको वो जंगल राज वाला शासन बताते हैं, जिसको बिहार में सबसे खराब शासनकाल के तौर पे जाना जाता है, उस शासनकाल की चर्चा या उस दौर में बिहार में क्या कुछ हुआ उसकी चर्चा जेडीयू के नेता ज्यादा कर रहे हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये जनता दल यूनाइटेड के नेता कर रहे हैं। आरसीपी सिंह जब बैठकों में शामिल हो रहे हैं तो वो कहते हैं कि कैसे 15 सालों में बिहार के अंदर लालू राबड़ी शासनकाल में क्या कुछ हुआ याद करिए। कैसे लोग भय से डर से घरों में रहते थे, बाहर कारोबारी धंधा नहीं कर सकते थे, लूट, हत्या, बलात्कार, अपहरण जैसी घटनाएं होती थीं, नरसंहार का युग था। पार्टी के लोकसभा के जो सांसद हैं, सीनियर लीडर हैं ललन सिंह, वो कल ही कह रहे थे कि बिहार में जो पति पत्नी की सरकार थी उसने बेड़ा गर्क कर दिया। तो कोई मौका ऐसा नहीं होता है कि विधानसभा सम्मेलन जो हो रहा है वर्चुअल, उसमें लालू राबड़ी शासनकाल या आरजेडी शासनकाल की चर्चा ना हो और 15 साल की चर्चा ना हो, 15 साल बनाम 15 साल की चर्चा ना हो। तो ये चर्चा क्यों? अगर आप विकास का काम करते हैं, अगर आपकी विकास की लकीर बड़ी है तो पिछले शासनकाल को याद करने या उसको बार बार दोहराने की जरूरत क्यों आन पड़ती है? हम आपको बताते हैं। दरअसल ये वो तीर है जेडीयू की तरफ से निकला हुआ जो एक मायने में देखे तो ब्रह्मास्त्र भी है और दूसरे मायने में देखे तो जेडीयू के अंदर का सबसे बड़ा डर भी यही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में जो वोटरों की तादाद है, जो चुनाव आयोग ने अब तक आंकड़े दिए हैं, वो वोटर की संख्या 7 करोड़ से ज्यादा है। और इस 7 करोड़ वोटर में सबसे ज्यादा तादाद मतलब 50% से ज्यादा, तकरीबन 55% जो वोटर हैं या 60% वोटर वो युवा वर्ग से आते हैं। ये वोटर वो वोटर हैं जो जिनकी उम्र 40 साल से कम है, मतलब 40 से कम यानी 39 साल तक। अब 15 साल का शासनकाल इस वोटर ने बिहार में नीतीश सरकार का देखा है, सुशासन वाली सरकार का देखा है। तो जाहिर तौर पे सब कुछ फील गुड वाला हुआ है। न वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पुरानी उन्होंने देखी है जिसकी चर्चा होती है बिहार के काले अध्याय के तौर पे, न उन्होंने बिहार में जंगल राज को देखा है, न लालू राबड़ी शासनकाल को देखा है, न उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के शासन को देखा है। तो उनको सिर्फ यही पता है कि सरकार इसी सिस्टम से चलती है, ऐसे ही चलती है। नीतीश कुमार की जो इमेज है
इसको ही उन्होंने देखा है और सरकार जो मौजूदा है नीतीश सरकार, इसके कामकाज को देखा है। तो अब कई जगहों पर, चूंकि सरकार में नीतीश कुमार बहुत लंबे अरसे से हैं, बिहार में जेडीयू सत्ता में 1.5 दशक से है, तो किसी सरकार के बहुत दिन तक रहने पर उसके खिलाफ जो एक नाराजगी है वो भी होती है, और वो नाराजगी हाल के दिनों में युवा वर्ग के अंदर देखने को मिलती है। सोशल मीडिया पे गुस्सा, ये कहने की बात नहीं है, हम ऐसा नहीं है कि कोई एक पक्ष की बात कर रहे हैं, ये बहुत सामने दिखता है कि देखिए, कोई कोरोना संक्रमण काल में ही देखिए जो सरकार इंतजाम कर रही है उस पर सरकार के फेल्योर को लेकर के कैसे सोशल मीडिया पे कमेंट आ रहे हैं, कैसे युवा वर्ग का रिएक्शन है। आप सड़क पे निकल जाइए, 3-4 लोगों से रिएक्शन लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ये कहने की बात नहीं, ये हकीकत है। तो ये हकीकत जो है वो जेडीयू को वाकई परेशान कर रहा है, और जेडीयू को ये लगता है कि अगर इतने लंबे वक्त से, मतलब 1.5 दशक से सत्ता में रहने का जो खामियाजा है उनकी पार्टी को उठाना पड़ सकता है इतना काम करने के बावजूद, तो इसके लिए प्लानिंग क्या हो, इसके लिए कैसे हम आगे बढ़ें। तो इसके लिए एक प्लानिंग ये हुई, एक नारा दिया गया कि 15 साल बनाम 15 साल, मतलब हमने 15 साल में क्या किया और 15 साल का जो राष्ट्रीय जनता दल का शासनकाल था उसमें क्या हुआ। लेकिन अपनी उपलब्धियों से ज्यादा इस बात की चर्चा जेडीयू के नेता कर रहे हैं कि 15 साल के लालू राबड़ी शासनकाल में क्या कुछ हुआ। उस दौर में जो भय का वातावरण था, जो कानून व्यवस्था की स्थिति थी, जो लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर था, जो घोटाले हुए, उन सब बातों की चर्चा, उन सब बातों का जिक्र ज्यादा हो रहा है। मकसद क्या है, किसको साधने की कोशिश है? जहां डर है वहीं निशाना है। हम आपको बताते हैं। दरअसल बिहार में जो युवा वोटर्स की संख्या है वो बड़ी तेजी से बढ़ी है, और जो पिछले साल की तुलना में बिहार में जो नए वोटर हैं उनमें 5 लाख ऐसे वोटर हैं जो 30 से 39 साल की आयु वर्ग से आते हैं। मतलब 5 लाख नए वोटरों की संख्या जो है वो 30 से 39 की उम्र के तबके में जुड़ी है। और बिहार के अंदर जो 7 करोड़ 18 लाख से ज्यादा वोटर हैं उनमें सबसे बड़ी जो तादाद है वो इसी आयु वर्ग के वोटरों की है। मतलब 30 से 39 साल के जो वोटरों की संख्या है वो 1 करोड़ 98 लाख से ज्यादा है। यह सबसे बड़ा हिस्सा, यह सबसे बड़ा जो कट है वो है इस पूरे वोटर की, जो बिहार में जो चुनाव होने हैं उसके पहले वोटरों की संख्या में सबसे बड़ा जो हिस्सा है इसी आयु वर्ग के पास है। इसके बाद जो दूसरा चंक है वो क्या है उसको समझिए। इसके अलावे जो बिहार में 20 से 29 साल के आयु वर्ग के वोटर हैं उनकी तादाद 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा है। और फिर उसके नीचे चले आइए तो बिहार के अंदर जो 18 से 19 साल के नए वोटर हैं जिनका नाम अभी अभी जुड़ा है उनकी तादाद 71,000 से ज्यादा है। मतलब 18 से लेकर के 39 साल तक के वोटरों की संख्या बिहार में 3 करोड़ 58 लाख से ज्यादा है। यह स्थिति तब है जब बिहार में कुल वोटर जो है वो 7 करोड़ 18 लाख है। मतलब आप समझिए कि वो वोटर जिसने जंगल राज को नहीं देखा, जो राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर आरोप लगाते हैं जेडीयू के लोग, उस शासन को नहीं देखा जो लालू राबड़ी परिवार का रहा बिहार में, तो वो वोटर उस दौर की स्थिति को नहीं समझता है। वो वोटर जानता है सिर्फ मौजूदा सरकार की स्थिति को, उसने इसी को देखा क्योंकि इसके पहले उसने वोटिंग नहीं की है। तो उसकी जो नाराजगी है मौजूदा सरकार से, या नाराजगी हो सकती है, उसको पैचवर्क करने के लिए, उसको कहीं ना कहीं अपने फेवर में लाने के लिए एक नीति तैयार की जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने कि हम पिछले 15 साल, मतलब अपने 15 साल से ज्यादा जो लालू राबड़ी का शासनकाल था बिहार में, उस 15 साल में जो जो खामियां रहीं, जो लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर रहा, जो जंगल राज वाली स्थिति रही, हम उसकी चर्चा ज्यादा करेंगे। यहां 2 बातें हैं और ध्यान से सुनिएगा। जनता दल यूनाइटेड को यह लगता है कि जो वोटर उस काल को नहीं देखा है
राजद के काल को वो कहीं ना कहीं राजद की तरफ अगर मूव कर गया तो परेशानी होगी। तो उसको रोकने का है जरिया कि पुराने दिनों को याद कराइए कि राष्ट्रीय जनता दल कैसे शासन किया करता था बिहार के अंदर, लालू राबड़ी का शासनकाल क्या था, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो युवा पर फोकस करेंगे तो जीत की गारंटी है। आप देखिए नीतीश कुमार ने जो बिहार में अब तक चुनावी रणनीति बनाई है, पिछले कई मौकों पे हमने देखा है। आप याद करिए 2010 का चुनाव, 2005 में नीतीश कुमार सत्ता में आए थे और उसके बाद उन्होंने जब 2010 में वो चुनाव में गए तो सरकार के अंदर 5 साल में कुछ खामियां थी, कुछ चल पाए, कुछ कदम विकास के, कुछ नहीं चल पाए, लेकिन उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ा काम किया था। ये हकीकत है, इसको कबूलना चाहिए और हम भी इसको कबूलते हैं, क्योंकि पहला जो 5 साल था उसमें जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा जो नीतीश सरकार थी उसने, एनडीए की सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर पे बड़े अच्छे तरीके से काम किया और उसका नतीजा क्या हुआ? विकास के काम उतने नहीं हो पाए क्योंकि शुरुआती दौर था, लेकिन फिर भी बदलाव तो हुआ। उस सरकार से, जो सरकार पहले थी, उससे ज्यादा विकास किया उन्होंने। लेकिन 2010 में वो चुनाव में जब जा रहे थे नीतीश कुमार, तो उस वक्त चर्चा क्या थी? उस वक्त चर्चा ये थी कि शायद एनडीए की सीटें घट जाएंगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उलट। 2010 में नीतीश कुमार ने, 2015 में नीतीश कुमार ने, 2015 में तो महागठबंधन था, तो वो वोटों का अलायंस और समीकरण जो था वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। तो उसकी बात भी छोड़िए, क्योंकि वो एक अलग मसला है, क्योंकि उस वक्त में एनडीए में नीतीश कुमार नहीं थे, लेकिन वो एनडीए के खिलाफ जो ग्रैंड अलायंस था बिहार में, उसके पास वोटों का एक बड़ा हिस्सा था, ये बात सबको पता है। जो समीकरण था वो बहुत जानदार था। तो नीतीश कुमार ने एक काम किया अपने चुनाव को लेकर के कि उन्होंने घर घर में, ये माना जाता है, ये राजनीतिक जानकार, जो चुनावी जानकार हैं, इस बात को कबूलते हैं कि उन्होंने हर घर में महिलाओं को अपना वोटर बना लिया। सरकार की ऐसी नीतियां जो स्कूल के बच्चों को फायदा दे, साइकिल योजना, पोशाक योजना, वो योजना जो सीधे प्रोत्साहन राशि के तौर पे स्कूली बच्चों को मिलती है। ये माना गया कि बिहार में चूंकि स्कूली बच्चों को ये सहूलियतें सरकार ने दी और उसका सीधा कनेक्शन जो है वो घर की महिलाओं से था, तो महिलाएं नीतीश कुमार की फैन हो गई। जो महिला वोटर हैं उनका सपोर्ट नीतीश कुमार के साथ गया। इस बात को कोई इनकार इस बात से नहीं कर सकता। तो नीतीश कुमार ऐसे चुनावी एक्सरसाइज करते रहते हैं, उनकी पॉलिसी का यह हिस्सा रहा है। शराबबंदी उसी में एक और अध्याय है। और उसके बाद अब की स्थिति, अब सबको पता है कि युवाओं को लिए बिना या युवाओं का समर्थन मिले बिना बिहार में सत्ता वापसी मुश्किल होगी किसी भी स्थिति में, जेडीयू के लिए, नीतीश कुमार के लिए। तो पूरा फोकस कहां है? पूरा फोकस है 40 से कम उम्र वाले वोटर्स पे। इसलिए 15 साल की बात की जा रही है। इसलिए बताया जा रहा है कि बिहार में 15 साल का जो आरजेडी शासनकाल था, जो लालू राबड़ी का शासनकाल था, वो कैसा था और हमने 15 साल में क्या कुछ किया है। सरकार में अगर थोड़ी बहुत सरकार को लेकर के नाराजगी भी होगी इस वोटर तबके में, तो उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है पिछले 15 साल को दिखा करके। ये चुनावी मैनेजमेंट है, ये चुनावी ब्लूप्रिंट है। इसीलिए 15 साल बनाम 15 साल की चर्चा हो रही है। और आप यकीन मानिए कि बिहार का जो चुनाव होगा इस बार, कोरोना काल में अगर चुनाव संभव होते हैं, तो जो सबसे बड़ा वोटर तबका है युवा वर्ग का, वो सरकार को तय करेगा। वही जनादेश, उसका जनादेश, या वो जिधर जाएगा सरकार उसकी बनेगी। ये बात सबको पता है। सियासत के तमाम अंदर के दांव पेच, तमाम कहानियां, तमाम खबरें आपके लिए लाते रहेंगे, क्योंकि हम फर्स्ट बिहार हैं। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और www.firstbihar.com को जरूर विजिट करिए, क्योंकि वहां पर आपको सबसे पहले और सटीक खबरें मिलेंगी। शुक्रिया आपका। नमस्कार।
एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।